अरमगान की पहली पेशी पर उसका रिमांड नहीं दिया गया बल्कि उसको जेल कस्टडी कर दिया गया। अरमगान का वालिद आखिर क्यों कोर्ट में आके शोर मचा रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए चलते हैं हमारे कोर्ट रिपोर्टर जवाद आसिफ के पास। देखिए, इसमें जो है वो एक मुकदमा दर्ज हुआ था कि मुस्तफ़ा 23 साल का जो लड़का है वो अगवा हो चुका है, मिसिंग हो चुका है। तो इस शक की बुनियाद पर फिर 8 फरवरी को पुलिस ने डिफेंस में वाक़ एक बंगले पर छापा मारा। ठीक है। तो वहाँ पर अरमगान नामी लड़के ने पुलिस से मज़ाहमत की, वहाँ पर फायरिंग का सिलसिला चलता रहा और उसमें डीएसपी ज़ख्मी भी हुआ है। ताहम करीबन 3 घंटे से ज़ायद गुजर जाने के बाद अरमगान को गिरफ़्तार किया गया और पुलिस ने उसे जो है फिर वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। ठीक है। जहाँ पर उस पर ये इल्ज़ाम था कि उसने जो है वो मुस्तफ़ा को अगवा किया है। ठीक है। तो अब मुस्तफ़ा का जो मोबाइल है वो भी अरमगान के घर से बंगले से मिला था। ठीक है। इसके बाद ये हुआ कि एटीसी में जब इसे पेश किया गया, इसी कोर्ट में से पेश किया गया, तो जज साहब ने मुस्तफ़ा से एक फ़ॉर्मेलिटी के तौर पर हर मुल्ज़िम से पूछा जाता है कि आप पर कोई मेल ट्रीटमेंट किया, कोई तशद्दुद किया है। तो पहले तो जज साहब ने इसे 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया कि आप तफ्तीश करो। ठीक है। लेकिन अरमगान ने बताया कि मुझ पर तशद्दुद हुआ है। अच्छा। पुलिस वालों ने तशद्दुद किया है। ठीक है। जिस पर जज साहब ने इनको वर्बली कहा कि जाओ इसका मेडिकल करवा के लाओ। ठीक है। पुलिस वाले मेडिकल करवा के आए तो उसमें कुछ तशद्दुद के निशानात कुछ ऐसे सामने आए, तो जिस पर जो है वो जज साहब ने इसे जेसी कर दिया। जेसी के बाद अब पुलिस वालों के पास इसकी तहवील नहीं रही। इस पर पुलिस बड़ी हैरान हुई कि अब तक मुस्तफ़ा बाजियाब नहीं हुआ था, उसका मोबाइल फ़ोन मिला था, अगर मार दिया है तो उसकी लाश कहाँ पर है। तो फिर अगले दिन फिर यहाँ पर तफ्तीशी अफसर आते हैं और एक रिक्वेस्ट जमा करवाते हैं, एप्लीकेशन कि हम इसका पीसी जिस्मानी रिमांड दिया जाए, हमारी तहवील में दिया जाए। ताहम जज साहब वो भी डिनाई करते हैं और कहते हैं कि JIT बना दो इस पर। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये सिंध हाई कोर्ट से रुजू करते हैं पुलिस वाले। ठीक है। वहाँ पर इस्तदा करते हैं कि हमें जो है वो मुस्तफ़ा का अरमगान का जिस्मानी रिमांड चाहिए क्योंकि हमें जज साहब ने PC नहीं दिया, हमें मज़ीद तफ्तीश करनी है। उसके पास से इतने सारे कोई 50 से ज़ायद लैपटॉप्स, इतना जदीद असलहा बरामद हुआ, जबकि इस किस्म के शवाहिद थे कि वहाँ पर गैर कानूनी कॉल सेंटर भी चलाया जा रहा था, जबकि ये भी इत्तला थी कि उसके साथ कोई और शरीक मुल्ज़िमान भी हैं। इसी दौरान एक मुल्ज़िम गिरफ्तार होता है शरास, जिसके साथ अजय शरास कहा जा रहा है, इनका मुश्तरका दोस्त था दोनों का, मुस्तफ़ा और अरमगान का। उसे पेश किया गया तो उस वक्त भी कामरान जो मुल्ज़िम अरमगान का बाप है वो आया और उसने जज के चैम्बर में घुसने की कोशिश भी की, जहाँ पे वो पुलिस वालों के साथ जो है वो हंगामा आराई भी करता रहा। ताहम उसे घुसने की कोशिश नहीं की गई और शरास ने कहा जा रहा है कि जज के सामने एतराफ़ जुर्म भी किया कि हमने जो है वो मुस्तफ़ा की जो है वो लाश जलाकर हब के करीब जो है उसकी गाड़ी में लाश जला दी थी। अच्छा, जवाब से लड़की का भी एक कहानी आ रही है कि जी वो लड़की की शायद दोनों से दोस्ती थी, वो क्या मामला है? अच्छा, एक लड़की की भी इसमें कहानी आ रही है, मार्शा। ये मौक़िफ़ अपनाया है मुस्तफ़ा की वालिदा वजीहा आमिर ने। इसमें एक लड़की मार्शा थी जिसको लेकर इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई थी और उसका ये भी कहना है कि उस मार्शा नामी लड़की को जो है वो अमेरिका भगा दिया गया है। ताहम अभी तक हम देखते हैं कि किसी भी पुलिस पेपर्स में, पुलिस डॉक्यूमेंट्स में उस मार्शा नामी लड़की का नहीं है। पुलिस ज़रा ये भी बताते हैं कि जिस वक्त हम छापा मारा डिफेंस के बंगले पर, उस पर वहाँ पर कोई लड़की मौजूद थी अरमगान के साथ। अच्छा। तो हम अभी तक हम देखते हैं कि शरास और अरमगान के अलावा और किसी को अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया, किसी लड़की का भी तो बाकायदा नाम नहीं लिया गया। ये आपको कहाँ तक लगता है कि सच है कि फायरिंग आपने पुलिस वालों पे भी कर दी, जदीद असला भी आपके पास मौजूद था, इनका बेटा नशा भी करता था, तो बाप कह रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता था? अच्छा, बेटे पर ना पहले से भी NF एंटी नारकोटिक फोर्स की जानिब से मुकदमा दर्ज थे। अच्छा, इसी दौरान एक और हुआ, इनके बाप ने जिस दिन कोर्ट ने डिनाई किया उसका PC नहीं देना है, उससे अगले दिन इनके वालिद साहब ने कोर्ट जाकर पुलिस वालों के खिलाफ एक एप्लीकेशन लगा दी। ठीक है। कि ये लोग हमारे घर में आए, हमें यरगमाल बनाया, हमें ब्लैकमेल किया। तो अभी भी इन्होंने यही बोला। हाँ, तो जिस पर अदालत ने मुताल्लिका जो थाने वाले हैं उन पुलिस वालों को, पुलिस अफसरान को कहा कि इनका बयान रिकॉर्ड करें, उन बयान की रिकॉर्ड करने की रोशनी में जो है वो अगर मुकदमा दर्ज करना बनता है तो मुकदमा दर्ज किया जाए, वरना अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाई जाए। ये फैसला भी हैरान कुन था क्योंकि वो मुल्ज़िम का बाप था अरमगान का। तो देखें उस ऑडियो लीक में एक मुस्तफ़ा जिसको कॉल कर रहा है कि तुम जिम से आ जाओ ब्रो, हम हिसाब किताब बराबर करेंगे,
पुलिस ने अभी तक उसको भी शामिल तफ्तीश नहीं की है कि आखिर उसको भी यकीनन कोई ना कोई मालूमात होगी। जब उसको भी मुस्तफ़ा कह रहा है कि चलो अरमगान के पास चलते हैं, तुम जिम से फ्री होकर आ जाओ, फ्रेश होकर आ जाओ, तो यकीनन उसे भी कुछ ना कुछ पता होगा। ठीक है, वो भी अरमगान को जानता होगा, उसे भी शामिल तफ्तीश करके राज उगलवाए जा सकते हैं। अच्छा। और उसका बाप एक दिलचस्प मौक़िफ़ अपना रहा है कि बिलाल टेंशन का नाम ले रहा है। अच्छा, वो कौन है बिलाल टेंशन? वो अभी तक सिर्फ कामरान कुरैशी के जो है मुँह से सुना है कि बिलाल, वो कह रहा है बिलाल टेंशन को पकड़ो सब उगल देगा। तो आगे क्या आप देखते हो? क्या आपको लगता है कि जो उनके बाप ने भी कहा, उसके बाप ने कहा है कि जी बॉडी का सर मतलब बाजू नहीं थे, पैर नहीं थे, मारने वाला कोई और शख्स था, तो आपको लगता है ये केस को घुमाया जा रहा है? देखिए, उसके जो वालिद साहब की सारी बातें वो अदालत से बाहर हैं, वो पुलिस पेपर्स में नहीं है। पुलिस वही तफ्तीश करेगी जो और कार्रवाई वही होगी जो कि अदालत में होगी। और चूँकि कब्र कुशाई की इजाज़त भी ले ली है, कब्र कुशाई की जाएगी, पोस्टमार्टम किया जाएगा, DNA मैच करवाए जाएंगे जो कि मिले थे। और इसके अलावा जो SSP यहाँ पे AVCC अनिल हैदर, उनका भी यही कहना था कि अब चूँकि तमाम बयानात चीज़ें कुछ सामने आई हैं और ये जो दोनों मुल्जिमान हैं स्मार्ट और ज़हीन मालूम होते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्होंने कैसी जगह मुंतखब की। अच्छा, शिराज भी साथ मौजूद था इसके? देखिए, कहा अरमगान के साथ ये भी कहा जा रहा है कि दोनों ही शरीक मुल्जिम को भी अभी अनिल हैदर साहब से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि बहुत स्मार्ट है और दोनों ने एक रेकी करके एक जगह मुंतखब की है और प्लानिंग के साथ। ये नहीं कि इन्होंने कोई रैंडम जगह मुंतखब की हब के पास बलूचिस्तान के और वहाँ पर गाड़ी जला दी, इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया है। तो पुलिस यही है कि अब इन्हें सामने बिठा कर तमाम फैक्ट्स इनके सामने लाए जाएंगे और इनसे तस्लीम भी करवाया जाएगा कि ये तमाम चीज़ें हुई हैं और मज़ीद चीज़ें, और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट हो तो उसे भी सामने लाया जा सके। उन्होंने कहा जी बॉडी पूरी नहीं मिली, बाजू नहीं है, पैर नहीं है, आपको क्या पता कि मेरे बेटे ने इसको मारा है? ये इस बारे में बताइए। अच्छा, मैं इस पर ये बताऊंगी, हमारे ज़रा ये कहते हैं कि जब अरमगान ने सर और हाथ नहीं काटा, ज़रा ये कहते हैं कि उसने नहीं काटा, वो उसी हाल में था। हो सकता है वो जल के इस तरीके से राख बन गया है कि उसके सर और वो हाथ जो है वो थोड़ा इस टाइप के हो गए। क्योंकि अगर आप जली हुई बॉडी देखेंगी ना तो आप पहचान नहीं सकेंगी कि कमर का हिस्सा है। एग्जैक्टली, तो वो ये है, लेकिन उसका सर और हाथ नहीं काटा गया। आप क्राइम रिपोर्टर के लिहाज से वर्किंग कर रही होती हो, ये बताओ पुलिस का किरदार इस हवाले से कैसा है? बिल्कुल, मैं कहूँगी फिर वही बात होगी, पुलिस पर तनकीद की जाएगी हमारी जानिब से, मीडिया की जानिब से। ये कहूँगी ऑपरेशन पुलिस जो है, डिस्ट्रिक्ट साउथ है और SSP साउथ और DIG साउथ, दोनों की बात करूंगी मैं कि ये एक हाई प्रोफाइल लेवल का केस था। इस पर DIG साउथ उनको खुद देखना चाहिए था या SSP को देखना चाहिए था, लेकिन दरक्षा की जुरिस्डिक्शन में ऑपरेशन पुलिस नाकाम रही, इन्वेस्टिगेशन पुलिस नाकाम रही। जब ये इंसदात अकबर तावान सेल को ट्रांसफर होता है CIA, तो वो 10 दिन में ट्रेस कर ली थी, जो ऑपरेशन या इन्वेस्टिगेशन पुलिस मिलकर भी नहीं कर पाती। तो ये नाअहली है हमारी ऑपरेशनल साइड पुलिस की, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की। गाड़ी होती गई साउथ जोन से, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट साउथ से हुई, किमाड़ी में दाखिल हुई, मोस्को किमाड़ी लग जाता है, तो ये साउथ जोन है, DIG का एक ही है। तो DIG को देखना चाहिए था कि आपके जोन में कौन सी गाड़ी काले शीशों के साथ बगैर नंबर प्लेट की 4 घंटे की ड्राइव से वहाँ पहुंची है। पुलिस कहाँ है आपकी किमाड़ी पुलिस कहाँ है, आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कहाँ है, आपकी लोकल पुलिस कहाँ है, आपकी जोन की पुलिस कहाँ है? मोस्को चेक पोस्ट भी बनी हुई है, 10 चेक पोस्ट आपकी, पिकेटिंग आपकी रात में लगी हुई होती है। ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। ये वही मिसाल आ जाती है कि एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था, वो इतना बड़ा बारूदी मवाद लेकर अपनी डबल केबिन में एयरपोर्ट तक पहुंच गया, गैर मुल्कियों पर अटैक हो गया, पुलिस ने चेक नहीं किया। लेकिन इसके बाद भी इसके बाद इस एयरपोर्ट हादसे के बाद भी हमारी कराची पुलिस की आंखें नहीं खुली कि एक गाड़ी गुजर रही है बगैर नंबर प्लेट के और काले शीशों के साथ, कम से कम रोक कर चेक करें। चेक करने से अगर वो चेक कर लेते, तो अगर पुलिस चेक कर ली थी, मुस्तफ़ा की लाश नहीं जिंदा वो जख्मी हालत में या बेहोशी की हालत में मिल जाता। इस केस को कहाँ देखती हो? अब देखना ये है कि पुलिस अगर वाकई इंसाफ करना चाहे तो कर सकती है, क्योंकि थे तो दोनों ही ड्रग यूज़र्स, लेकिन पुलिस को चाहिए कि किसी और के साथ ऐसा वाक़या ना हो, कोई इस तरह मंशियात सप्लायर के हाथों आके ना मर जाए या किसी लड़की के चक्कर में आके ना मर जाए। डिफेंस में जो पोश एरिया है जिसकी पुलिस डिफेंस की लगती है, वहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ये एक बंगला नहीं है उस्मा, मैं आपको 1000 ऐसे बंगले ले जाके दिखाऊंगी जहाँ डांस पार्टी के अंदर नशे चल रहे होते हैं और पुलिस उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होती है। अच्छा अनुषा, ये बताओ क्या ये सच है अरगवान के जो घर से मुस्तफ़ा का जो मोबाइल मिला था, इसमें क्या सजा कर रहा है, क्या सच्चाई है? इंसदात अकबर तावान सेल पुलिस ने मुस्तफ़ा का मोबाइल ट्रेस किया, 2 करोड़ तावान का मैसेज जाता है उसको। इंसदात अकबर तावान सेल एक्टिव होता है, CIA एक्टिव होता है। तब मुस्तफ़ा की लोकेशन उसके फेज़ 5 खैबान मोमिन में आ रही थी, गिजरी थाने की हदूद में। जब वहाँ पर CPLC CIA की पुलिस छापा मारने पहुँचती है तो अरमगान ने खुद DSP पर फायरिंग किया है। इसका भी हम आप
तब ये है प्रूफ है, इसका डीएसपी और 2 गनमैन के जख्मी हुए। तो बेसिकली मोबाइल था वहाँ पर। बात फिर वहीं आ जाती है ऑपरेशन पुलिस। वो मोबाइल तो यूज़ नहीं कर रहा था, काफ़ी अरसे से वो मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा था, और उसकी माँ ने वो मोबाइल खुफिया तौर पे उसकी गाड़ी में रखा था। ये क्या केस वो इन्होंने निकाल लिया था, जो मकान वाले हैं, और उन्होंने निकाल के घर में रखा हुआ था मोबाइल, घर से बरामद। उन्होंने गाड़ी को पूरा चेक किया था बाद में जाके। एग्जैक्टली वो कुछ हुआ है, इसके बाद ये मोबाइल उनके पास से मिला है बंगले से, जो कि एवीसीसी पुलिस ने जब रेड की है वो उसी मोबाइल की लोकेशन पे जाकर रेड की है, वरना एवीसीसी को नहीं पता था कि इस बंगले का भी कोई नामो निशान है या इस बंगले में क्या चलता है, कुछ नहीं पता था। इसमें सवाल ये, और ज़राए तो ये भी बताते हैं कि कुछ हमारे साहब का SHOs भी जो है मकान के साथ उठते बैठते थे। अब इसमें कितनी सदाकत है ये हम मुबैना तौर पर ही कह सकते हैं। लेकिन पुलिस को पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर लोकेशन आ रही है, मतलब बात यह है कि जो एवीसीसी के पास सहूलियात हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये आपकी ऑपरेशन साउथ पुलिस के पास है, एक पोश इलाका है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ के जो IG साहब हैं या वज़ीर दाखिला सिंध है, उनको देखना चाहिए कि जो आपके आला अफसरान आपने बिठाए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट के जोन के, उन पर थोड़ी नज़रसानी करें, या तो उनको तब्दील किया जाए या जो काम नहीं कर रहे हैं ना उनको फिर हटा दिया जाए। अच्छा अनुषा, जैसे मोबाइल जब कह रही हूँ वहाँ से मिला था, अब मोबाइल मिलने के बाद क्या उसी मोबाइल से कॉल की गई थी या कॉल सेंटर से जैसे कॉल करते हैं तो बाहर का नंबर आता है, बाहर के नंबर आ रहे होते हैं, उस नंबर से मैं आपको एक बात बताऊं, एक स्क्रीनशॉट मुझे मुस्तफ़ा की वालदा ने शेयर किया था जिसमें अरमगान का एक इंटरनेशनल नंबर है। ठीक है, अब वो उनको किस नंबर से मैसेजेस किया, मैं ख्याल से उसी से किया था, लेकिन ये सब फेक था कि उन्होंने ड्रामा रचाया है सबका। लेकिन दर हकीकत लड़की सामने आ रही है। अब वो लड़कियों में 3-4 के नाम, एक मार्शा का नाम आ रहा है बेसिकली सामने, जो कि एक ताजिर की रिलेटिव है या क्या कह लें आप, वो हम नहीं कह सकते, वो जिसकी भी हो रिलेटिव, लेकिन नाम मार्शा शाहिद का है, जिसकी वालदा ने खुद बोला है, हमारे पास मैसेजेस पड़े हैं उनकी वालदा के, वॉइस नोट हैं, तो क्लियर है कि उन्होंने मार्शा शाहिद पर इल्ज़ाम आयद किया है और मार्शा ने चीट किया है उसको, उनके बेटे को। अच्छा, ये पॉसिबल है जब भी मुस्तफ़ा वहाँ जा रहा था, उसकी जो ऑडियो लीक हुई है, वो किसी दोस्त से बात कर रहा था कि मैं जाके इसको अपने लिहाज से खेलूंगा, तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में टसल तो पहले से चल रही थी। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और खेल में टसल में आपस में उस दिन लड़ाई हुई है। हो सकता है क्योंकि उसने कहा था मैं अपने तरीके से इसको देख लूँगा। तो मुझे जहाँ तक पता लग रहा है वो सप्लायर मतलब उसमें करने गया था। वालदा कहती है वो उसको मकान बुला के थक गया, मैसेजेस वॉइस कॉल कर रहा था, वीडियो कॉल कर रहा था, वो नहीं जा रहा था। वालदा के मुताबिक कि मेरा बेटा अगर मैकेनिक के पास भी जाता था कोरंगी तो नंबर प्लेट लगा कर जाता था, लेकिन हमारे ज़रा ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा जो है वो बगैर नंबर प्लेट की अपनी गाड़ी निकाल कर और मकान की। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब ये तमाम चीज़ें हुई हैं और जो चीज़ें ओपन हुई हैं और पुलिस ने दोबारा से वहाँ रेड किया, क्योंकि पहले फायरिंग हुई और सबको 2-4 घंटे बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, जब वहाँ पुलिस अंदर जाती है तो अंदर का व्यू कैसा था? अंदर ऐसे कौन से रूम्स थे, कितने वहाँ पे केबिन बने हुए थे, कितना स्टाफ था इसके पास काम करने वाला? 100 सिक्योरिटी गार्ड थे इसके रखे हुए थे। 100 सिक्योरिटी गार्ड इसने रखे हुए थे जो उसने छुट्टियों पे भेज दिए थे। अच्छा, जब एवीसीसी ने छापा मारा है, हाँ, तब ये अकेला था और उसके पास असलहा बहुत था, तो उसने फायर किया डीएसपी के ऊपर डायरेक्टली। अच्छा, इससे पहले एक बात मैं आपको बताऊं कि खाली एवीसीसी के छापे से पहले एक रेड हुई थी गिजरी पुलिस की, तो 100 गार्ड्स ने पूरी गली को घेर लिया था। घेरने के बाद वायरलेस से उसने अरमगान ने कहा था कि तुम अंदर नहीं दाखिल हो सकते। ठीक है, ये पाकिस्तान की हुकूमत की जगह नहीं, ये मेरी हुकूमत है, यहाँ ये मेरी हुकूमत है, ये बोला था। हाँ, उसने ये बात बोली। हमारे ज़रा ये बताते हैं। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा मुजरिम कौन का स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमने पूरी कोशिश की कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का जो भी वाक़यात हुए थे वो आपके सामने ला सकें। वो तमाम हक़ाइक़ जो आपको नहीं भी पता थे हमारे प्रोग्राम के थ्रू आप तक पहुंच चुके हों। फिर हमने आपको बताया कि मुस्तफ़ा आमिर मर्डर किस तरीके से हुआ और इसके पीछे कौन सी वजूहात थी। जहां तक देखा जाए तो कहा जा रहा है कि जी पैसे की वजह से ये कत्ल हुआ, किसने कहा जी लड़की की वजह से ये कत्ल हुआ, किसने कहा जी नशे की वजह से ये कत्ल हुआ। खैर, अगर हम लोग इस चीज़ों को देखें तो हमें लगता है कि बुरी सोबत की वजह से हुआ, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों की गैदरिंग थी, ये लोग बैठ के पार्टीज़ करते थे, ये लोग बैठ के नशा करते थे और हर तरह का नशा इस्तेमाल भी करते थे। तो यहाँ पे एक मैसेज आप लोगों के लिए यही देना चाहूँगी कि खैर बेशक बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन तब भी बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए। खैर, आज का प्रोग्राम इसी हवाले से मैं ख़त्म करना चाहूँगी कि ये वो जुर्म है जो शायद आप लोग भी चाहेंगे कि किसी के घर में ना हो, क्योंकि किसी का बेटा इस तरीके से मार दिया जाए, मारने के बाद जला दिया जाए और उसकी बॉडी जिस हाल में मिली है, जो भी इस चीज़ को सुन रहा होगा कि उसकी बॉडी का पार्ट ही कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ एक धड़ को दफनाया गया है, तो हर बंदा तौबा कर रहा होगा। खैर, अल्लाह ताला हर तरह के ऐसे जो मुश्किलात हैं उससे हम सबको दूर रखे। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि कोई अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आएगा और जो जुर्म करने वाला है, जिसने जुर्म किया है, उसको उसकी सज़ा भी मिलेगी। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मैं यानी कि उस्मा ताहिर और मेरी पूरी टीम को मुजरिम कौन से अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।